अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेएस ग्लोबल कैपिटल। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट रैप के साथ। आज मार्केट का आगाज़ काफ़ी बेरिश हुआ, मार्केट खुलते ही शार्पली ड्रॉप हुई। अच्छा, उसका रीज़न ये था, एज सच कोई न्यूज़ नहीं थी जो हमने मॉर्निंग न्यूज़ में भी डिस्कस की थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि खबर आई एचबीएल के हवाले से मार्केट खुलने से बिल्कुल आई थिंक 1-2 मिनट पहले, और वो नेगेटिव न्यूज़ थी। एक दफ़ा फिर वो जो यूएस में इनका मसला था जिस पर इनको फ़ाइन भी हुआ था, तो उसी किस्म का एक और टेरर फाइनेंसिंग का जो एक और केस सामने आ गया, तो वो उसने ऑफ कोर्स नेगेटिव ओपनिंग हुई और बड़ी तेज़ी से एचबीएल का स्टॉक अपने नीचे के लॉक पे चला गया, लूजिंग 7.5%, और उसने पूरी मार्केट के सेंटिमेंट को ख़राब किया। और इंडेक्स आज 41,014 पॉइंट्स से बंद हुआ है, डाउन बाय 421 पॉइंट्स, लूजिंग तकरीबन 1%। लेकिन चूँकि ऑफकोर्स सिर्फ एक ही स्टॉक का मसला था, उसने पूरे सेक्टर के सेंटिमेंट को भी ख़राब किया और ओवरऑल मार्केट को भी, लेकिन वॉल्यूम्स कम रहे, तो जो सेलिंग भी आई वो सिर्फ वीक होल्डर्स की तरफ से। याद रहे कि ये रोल ओवर वीक भी है फ्यूचर्स का, तो वैसे भी थोड़ा सा प्रेशर आता है, तो इसने और बिल्डअप कर दिया प्रेशर को। सिर्फ 73.89 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए KSE 100 में, और अगर हम वॉल्यूम लीडर्स पे जाएँ तो के इलेक्ट्रिक ने लीड किया, 11.1 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। TPLP, TRG, निशात चुनिया। तो इन टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में आपको 2 स्टॉक ऐसे भी नज़र आ रहे हैं, कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जहां जिसने ओवरऑल मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट क्लोजिंग दिखाई है। उसमें निशात चुनिया है जिसके रिजल्ट्स अनाउंस हुए, सुबह हमने बताया भी था कि इसके आज बोर्ड मीटिंग है। ₹4 का फाइनल कैश डिविडेंड अनाउंस किया, अर्निंग्स भी अच्छी थी, लिहाजा हमने देखा कि इसकी स्टॉक प्राइस में तेज़ी नज़र आई। ऑलमोस्ट अपने ऊपर के लॉक तक ट्रेड हुआ था और वहाँ से क्लोजिंग हुई है 4.7% प्लस, ₹1.65, 5.9 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। फिर कुछ और स्टॉक्स जो रेड जोन में बंद हुए, एंड देन एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट इज सुई नॉर्थ, जो जिसका रिजल्ट कल आया था और उसमें भी हमने देखा था कि रिजल्ट भी अच्छा था और ₹2.5 का कैश डिविडेंड। तो वंस अगेन ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट वीक था, बट जहाँ पे वैल्यूज़ स्टॉक्स में नज़र आ रही थी वहाँ पे हमने अच्छा ट्रेंड भी देखा। ओके, अच्छा, एचबीएल की तरफ से कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन मार्केट बंद होने तक नहीं आई थी, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि उन्होंने जो है ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन निकाल दी है। वो फिर हम सुबह जो है उसके बारे में बात कर लेंगे। आज अगेन इंटरबैंक में मज़ीद अप्रीसिएशन हमको नज़र आई है रुपये की वैल्यू में। ये भी खबर थी, इसके बावजूद भी मार्केट का सेंटिमेंट चेंज नहीं हो सका था। आज 1.08% अप्रीशिएट किया रुपये ने, और क्लोजिंग हुई है इंटरबैंक में 229.63 पे। ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स का जायज़ा लें तो हमने देखा कि रीजनल मार्केट्स मिक्स बंद हुई थी, उसमें जापानीज़ मार्केट और कुछ दूसरी मार्केट्स पॉजिटिव क्लोज हुई, कुछ मार्केट्स नेगेटिव भी थी। और हम देख रहे हैं इस वक्त एक दफ़ा फिर यूरोपियन मार्केट्स में प्रेशर नज़र आ रहा है। जर्मन डैक्स इंडेक्स इज़ करंटली डाउन ऑलमोस्ट 1%, FTSE इज़ डाउन 0.6%, और फ्रेंच मार्केट भी तकरीबन 1% ही नीचे है। और यूएस फ्यूचर्स पर नज़र डालें तो वंस अगेन कल के गेंस के बाद यूएस फ्यूचर्स आर वंस अगेन पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ नेगेटिव ओपनिंग, अगेन %0.5% से लेके 1% तक फिलहाल नेगेटिव ओपनिंग की तरफ पॉइंट कर रहे हैं यूएस फ्यूचर्स। ब्रेंट क्रूड का जायज़ा लें तो दिसंबर 22 का कॉन्ट्रैक्ट में हमने इजाफा देखा है। सुबह 87-80 के करीब प्राइस थी, वहाँ से नीचे भी आई थी और 87 ब्रेक भी हुआ था, लेकिन सिंस देन दोबारा से प्राइस ऊपर चली गई है और करंटली $88.51 बैरल पे ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। तो दैट्स अबाउट इट। लेट्स सी ओवरनाइट क्या खबरें आती हैं वंस अगेन फ्रॉम द पॉलिटिकल फ्रंट, और जैसे मैंने बताया कि एचबीएल की क्लैरिफिकेशन भी। कल इंपॉर्टेंट डे, सुबह सुबह प्री ओपनिंग पे हम 2 इंपॉर्टेंट कंपनीज़ के रिजल्ट्स देखेंगे, TRG के जिसकी बोर्ड मीटिंग आज शाम 6 बजे है, और TPLP के। तो वी विल लेट यू नो कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं। हमें ज्वाइन कीजिएगा कल सुबह मॉर्निंग न्यूज़ में। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।